सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को गलत बताने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को फिर से सुनवाई की। इस दौरान 2016 की नोटबंदी की कवायद पर फिर से विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के प्रयास का सरकार ने विरोध किया। केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमण ने कहा कि अदालत ऐसे मामलों पर सुनवाई या फैसला नहीं दे सकती जिन्हें समय में पीछे जाकर बदलना संभव नहीं है। 5 जजों की बेंच ने संकेत दिया कि पुराने नोटों को बदलने के लिए एक व्यवस्था बनाने पर विचार किया जाएगा। हालांकि कुछ विशेष मामलों में ही अनुमति दी जाएगी। संविधान बेंच इस मामले में 5 दिसंबर को सुनवाई जारी रखेगी। इन याचिकाओं में नोटबंदी की 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना तो अवैध बताते हुए चुनौती दी गई। केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल वेंकट रमण ने कहा कि कोर्ट इस तरह का आदेश नहीं दे सकता। नोटबंदी के बाद नोट बदले जाने के लिए विंडो को काफी आगे बढ़ाया गया था, लेकिन लोगों ने इसका फायदा नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ विशेष मामलों में सरकार नोट बदल जाने के बारे में विचार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने नोटबंदी की अधिसूचना का बचाव किया। उन्होंने कहा कि ये जाली नोट की समस्या और आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए उठाया गया एक कदम था। ये नोटबंदी रिजर्व बैंक कानून 1934 के प्रावधानों के तहत ही की गई थी। इसमें कोई कानूनी दिक्कत नहीं आई है। इन याचिकाओं पर अब विचार करना शैक्षणिक कवायद है जिसका अब कोई मतलब नहीं है। हम एक तंत्र बनाने पर विचार करेंगे जिसमें विशेष मामलों में पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए विकल्प देखेंगे। रिजर्व बैंक ये 2017 के कानून की धारा 4, 2 और 3 के तहत कर सकता है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमण की यह टिप्पणी शीर्ष अदालत द्वारा केंद्र सरकार से बताने के लिए कहने के बाद आई है कि क्या उसने 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के मूल्य वर्ग के नोटों के डिमोनेटाइजेशन से पहले आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड से परामर्श किया था। अदालत ने केंद्र से कहा, आपने केवल यह बताया है कि आर्थिक मुद्दे पर विशेषज्ञों की राय ली गई थी, लेकिन दूसरे पक्ष की याचिका पर आपका क्या विरोध है? आप तर्क दे रहे हैं कि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्त किया गया, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस आरोप के बारे में बताएं कि नोटबंदी का फैसला लेते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं। दूसरे पक्ष का कहना है कि यह फैसला आरबीआई अधिनियम की धारा 26(2) के अनुरूप नहीं है। बता दें 24 नवंबर यानी गुरुवार को ही सुनवाई में 2016 के फैसले का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि केंद्र सरकार अपने आप मुद्रा नोटों से संबंधित कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती। यह केवल आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर हो सकता है। ऐसे में इस निर्णय लेने की प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि बैंक नोटों के मुद्दे को विनियमित करने का अधिकार पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। केंद्र सरकार अपने आप कानूनी निविदा से संबंधित कोई भी प्रस्ताव शुरू नहीं कर सकती। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर ही किया जा सकता है। हालांकि अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर अगली सुनवाई में क्या फैसला लेती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।